बैल ने मुझे पटक पटक कर मारा। ऐसा लग रहा है कि अब मैं चल नहीं पाऊंगा। पूरा का पूरा शरीर दर्द कर रहा है। शेर सिंह, आज आपकी किस्मत थोड़ी खराब थी, जिससे आप उस बैल का शिकार नहीं कर पाए। सीपुर के जंगलों में एक शेर सिंह रहता था। वो बहुत ही हट्टा कट्टा था, लेकिन थोड़ा डरपोक था। वो अपने डर के कारण सही से शिकार नहीं कर पाता था। उसके साथ एक लोमड़ी रहती थी, जो हमेशा उसकी चापलूसी करती थी। शेर सिंह, आप बहुत ही निडर हैं। आप एक बार दहाड़ते हैं तो 50-50 कोस दूर तक के जानवर डर के मारे छिप जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि बाहर मत जाना, नहीं तो शेर सिंह आ जाएगा। ये सुनकर शेर सिंह खुश हो जाता है और अपनी डींगे हाँकते हुए कहता है, हाँ लोमड़ी, तुम सही कह रही हो। इस जंगल में क्या, आसपास के जंगलों में भी मेरे जैसा साहसी शेर नहीं है। शेर सिंह, पास वाले जंगल में एक बैल रहता है जो बहुत ही तंदुरुस्त है। आप उसका शिकार कीजिए, वो आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अगर ऐसी बात है तो हम अभी उसका शिकार करने चलते हैं। इसके बाद शेर सिंह शिकार करने के लिए जाने लगता है। शेर और लोमड़ी बैल के पास पहुंचते हैं और एक पेड़ के पीछे छिपकर देखते हैं कि बैल पत्ते खा रहा होता है। बैल को देखकर शेर लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी, ये बैल कितना तंदुरुस्त है। क्या मैं इसका शिकार कर पाऊंगा? इसके सींग भी कितने बड़े हैं। इसे देखकर तो मुझे डर लग रहा है। लोमड़ी चापलूसी करते हुए कहती है, शेर सिंह, आप अपनी ताकत को भूल रहे हैं। आपकी ताकत की कहानियां जंगल के जानवर अपने बच्चों को सुनाते हैं। आप इस बैल को पल भर में मसल कर रख देंगे। अरे, ये बैल क्या है? इसके जैसे 4 बैल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शेर सिंह लोमड़ी की बात सुनकर धीरे धीरे बैल के पास जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बैल का शिकार करने वाला होता है, बैल पीछे की तरफ घूमता है और शेर सिंह को बहुत जोर से मारता है। शेर सिंह उड़ते हुए जाकर पेड़ से टकराता है। पेड़ से टकराने के बाद शेर सिंह जल्दी से वहां से भागता है। शेर सिंह भागते हुए अपनी गुफा के पास आता है, जहां पहले से ही लोमड़ी होती है। शेर सिंह कहता है, हे राम, बैल ने मुझे पटक पटक कर मारा। ऐसा लग रहा है कि अब मैं चल नहीं पाऊंगा। पूरा का पूरा शरीर दर्द कर रहा है। शेर सिंह, आज आपकी किस्मत थोड़ी खराब थी, जिससे आप उस बैल का शिकार नहीं कर पाए। नहीं तो आप उस बैल का शिकार जरूर कर लेते। शिकार न मिलने के कारण शेर सिंह और लोमड़ी को बहुत जोर से भूख लगी होती है। मेरा शरीर बहुत तेज दर्द कर रहा है और कई दिनों तक तो मैं किसी जानवर का शिकार भी नहीं कर पाऊंगा। तो लोमड़ी, तुम जाओ और किसी जानवर को बहला फुसला कर जल्दी से लेकर आओ। भूख से मेरी हालत खराब हो रही है। उस जानवर को गुफा के अंदर लेकर आओ ताकि मैं उसका शिकार कर सकूं। इसके बाद शेर गुफा में जाने लगता है और लोमड़ी किसी जानवर को फुसलाकर लाने के लिए जाने लगती है। लोमड़ी जंगल में इधर उधर घूमती है, लेकिन उसे कोई जानवर दिखाई नहीं देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एक गधा दिखाई देता है। गधे को देखकर लोमड़ी सोचती है, लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे ये गधा मिल गया। गधे तो होते ही हैं बेवकूफ, इसे तो मैं आराम से फुसला लूंगी। नमस्ते गधा चाचा, क्या बात है, आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। क्या बताऊं लोमड़ी, मैं जिस मालिक के पास रहता था वो मुझसे पूरा दिन काम करवाता था और खाने को बहुत ही कम देता था, जिससे मैं बहुत ही दुबला हो गया हूँ। गधा चाचा, अब आप टेंशन मत लीजिए। अब आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जंगल के अंदर चलिए, वहाँ बहुत अच्छा घास है। वहाँ आप बहुत जल्दी मोटे हो जाएंगे। नहीं लोमड़ी, मैं जंगल के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अंदर गया तो शिकारी जानवर मेरा शिकार कर लेंगे। इसीलिए मैं जंगल के अंदर नहीं जाऊंगा। अरे चाचा, आप अंदर तो चलिए। कुछ समय पहले पास वाले गांव से एक गद्दी भी भाग कर आई थी। वह अब बहुत मोटी हो गई है। आप चलिए, मैं उससे आपकी शादी करा दूंगी। शादी की बात सुनकर गधा लोमड़ी के साथ जाने लगता है। लोमड़ी गधे को लेकर शेर सिंह की गुफा के पास जाती है, लेकिन गधा जैसे ही वहां पहुंचता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। कहाँ मर गई ये लोमड़ी? अब तक किसी जानवर को लेकर नहीं आई। भूख से मेरा जान निकला जा रहा है। यह सुनकर गधा वहां से तेजी से भागता है